औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मीयिल मक्कीयिल मदनी अलित्तहामी सय्यिदिल वहीय वस्सराजिल मुज़ीय वल कौकबिद दुर्री साहिबिल वकार वस्सकीना अल मदफून बिअर्ज़ मदीना अबिल कासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिन मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व आमनू बिरसूलिही। मिलके एक सलावत पढ़ दीजिए बाबा से बुलंद। अज़ीज़ान मोहतरम, वक्त महदूद है और ये जिक्र लह महदूद है और साफ जाहिर है कि मेरे जैसा कम इल्म इंसान लह महदूद मतालिब को महदूद वक्त में पेश नहीं कर सकता। तो अज़ीज़ान गिरामी, हम इस वक्त कायनात की अज़ीमुश्शान इबादत में मसरूफ़ हैं और खुदावंद करीम आपकी इस जलीलुल क़द्र इबादत को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए और बानियाने मजलिस हसनैन भाई को खुदावंद सेहत व सलामती अता फरमाए और उनका साया उनके बच्चों पे हमेशा कायम रखे। और इन मजालिस के सदक़े में मेरे उस्ताद मरहूम उस्ताद ज़ीशान सरकार अल्लामा आगा सैयद नसीम अब्बास रिज़वी साहब, यकीनन वो जन्नत में हैं, मालिक उनके दराजात बुलंद फरमाए और मेरे वालिद मरहूम को करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। मिलके एक सलावत पढ़ दीजिए बाबा से बुलंद। थोड़ा बेदार हो गए। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। अज़ीज़ान गिरामी, बिल्कुल सादा सादा अल्फाज में मैं गुफ्तगू यहाँ से शुरू करता हूँ। यकीनन आज का दिन यहाँ पर तमाम उलमा और ज़ाकिरीन के लिए जो है एक इबादत का दिन है और मुझे भी ये इबादत करनी है। इरशाद इलाही हो रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू। काबिल गौर बात यह है कि अल्लाह जब भी गुफ्तगू करता है ईमान वाले से करता है। अल्लाह ना कभी मुनाफिक से बात करता है, अल्लाह ना किसी मुशरिक से बात करता है, अल्लाह ना किसी काफिर से बात करता है, बल्कि अल्लाह इन तीनों नामुरादों को मुंह लगाता ही नहीं। चौथे ईमान वाले से ये बात करता है। तो अज़ीज़ान गिरामी, मोमिन का लफ्ज बना है ईमान से, ईमान का लफ्ज बना है अमन से। तो जहां मोमिन है वहां अमन है, जहां अमन है वहां मोमिन है। मैं आपको मिलाने के लिए अपने उस्ताद मरहूम का एक जुमला कहता हूं। आगा साहब फरमाया करते थे कि ऐसा मोमिन कि जिसका हक भी बनता हो और वो अपना हक वापस लेने की ताकत भी रखता हो, मगर इसलिए घर में बैठा रहे कि ताकि अमन बर्बाद ना हो, तो ऐसे ईमान वाले को कुल्ले ईमान कहते हैं। इरशाद इलाही हो रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व आमिनू बिरसूलिही। क्या ईमान वालो, तकवा इख्तियार करो और मेरे रसूल पर ईमान लाओ। अज़ीज़ान गिरामी, मेरे जब्बी के अज़ीज़ अकारिब, मुझे इतना बताएं कि जब गुफ्तगू ईमान वालों से है तो ये कैसे ईमान वाले हैं कि जिनसे अल्लाह ये कह रहा है कि मेरे रसूल पर ईमान लाओ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह को हमारा तसव्वुराती रसूल पसंद नहीं है। अल्लाह ने कहा है कि जिस तरह मैंने अपने रसूल को भेजा है, जिन अजमतों के साथ, जिस नौरानियत के साथ, जिन बुलंदियों के साथ, जिन रफ़तों के साथ, उसको वैसा मानो, अपनी मर्जी से ना मानो। अगर अपनी मर्जी से मानोगे तो फिर शैतान का अंजाम भी याद रखना,
क्योंकि खुद शहनशाह करबला फरमाते हैं कि इब्लीस के, शैतान के सजदों का आलम यह था कि उसका एक एक सजदा 40-40 हजार साल पे मुड़ी। जन्नत का कोई कोना ऐसा नहीं था कि जहां उसने सजदे में सर न रखा हो, मगर अल्लाह ने कहा, ए इब्लीस, वो जितने तूने सजदे किए हैं वो किए हैं बराह रास्त, जितने तूने सजदे किए हैं वो सजदे किए हैं तूने डायरेक्ट। अब एक सजदा मैं चाहता हूं जो हो मुझे मगर आए आदम के वसीले से। और ये नहीं कहा कि जैसे मैं आदम को बना लूं सजदे में झुक जाना, ना, कहा जब मैं आदम को बना लूं, उसका तस्वीर कर लूं, उसमें रूह फूंक दूं, फिर सजदे में झुकना। उसी दिन से ये दस्तूर इलाही बन गया, कानून इलाही बन गया कि जिसे दुनिया आज तक नहीं समझ सकी कि अल्लाह ने काबे को भी सजदा नहीं कराया जब तक काबे में रूह नहीं आ गई। और जब हुक्म दिया कि सजदे में सजदा करो, उसने सजदा नहीं किया तो अल्लाह ने पूछा क्यों सजदा नहीं करता? उसे जिसे खल्क किया है मैंने अपने दोनों हाथों से। अज़ीज़ान ग्रामी, मैं आपसे एक बात करूं कि ये बातें बात की हैं कि जनाब मैं आग से बना हूं, ये मिट्टी का बना है, ये बातें बात की हैं। पहला लफ्ज जो उसके मुंह से निकला वो क्या निकला? उसने कहा लम अकुल ले अस्जुदा ले बशरिन, मैं नहीं सजदा करता इस बशर को, मैं नहीं सजदा करता इस बशर को। रहमानो रहीम जब्बारो कहार हो गया और कहा निकल मेरे दरबार से मलून, क़यामत तक मेरी लानत तेरा पीछा करेगी, क्योंकि जिसे मैंने नबी बनाया है उसे तू बशर समझता है। देखना आज के नौजवान भाई जो हैं अक्सर हमसे पूछ लेते हैं कि जनाब किबला शैतान की कोई निशानी तो बतलाइए। देखिए उस टाइम ना ये वीडियो कैमरे थे, ना आज के एंड्रॉइड या आईफोन के मोबाइल थे, नहीं तो मैं तो पूरी फिल्म आपको बना के दे देता। लेकिन अल्लाह ने कुरान में एक नक्शा खींचा है। आदम है छोटे नबी, जो नबी भी हैं और खलीफा भी हैं। जो छोटे नबी को शैतान कहे और जो छोटे नबी को बशर कहे वो शैतान, और जो 1.25 लाख अंबिया के सरदार को बशर बशर कहता नजर आए, समझ लेना उसी का फोटो है। बस एक आयत पेश कर दी जाती है, बड़ी मेहरबानी जनाब, बस एक आयत पेश कर दी जाती है कि जी कह दो कि मैं बशर हूं तुम जैसा, तो फिर वो हम जैसा। अरे अकल के दुश्मन, कभी तुमने ये भी सोचा है ये जो तुम जैसा कहा है, तुम नहीं, तुम जैसा। देखिए फलसफे में जहां लफ्ज़ जैसा आता है वहां एक फसल कायम हो जाती है कि ये और है और ये और है। देखो ना, यहाँ एक सुरीला जाकिर साहब यहाँ पढ़ रहे हैं, तो मैं उसे कह दूं माशाल्लाह जनाब कितना सुरीला जाकिर है, बिल्कुल बुलबुल जैसा। और अगले दिन जो है एक साहब जो है पिंजरा लेके आ जाए कि जनाब मैं तो उसको कैद करूंगा। कि क्यों? कि जनाब आप ही ने तो कहा था कि बुलबुल जैसे। अरे अकल के दुश्मन, मैंने बुलबुल जैसा कहा है, बुलबुल तो नहीं। बुलबुल होना और बात है, बुलबुल जैसा होना और बात है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ने ये बशरियत का ऐलान किसके लिए कराया? देखिए, क्या तमाम रूहे जमीन पर बसने वाले इंसानों के लिए कराया? तो उसमें फिरौन भी है, उसमें शहदाद भी है, उसमें नमरूद भी है। शायद हो सकता है आप कहें नहीं जनाब, क्योंकि सरकार मक्के में तशरीफ लाए तो इसलिए मक्के वालों से मिलाने के लिए कहा। तो मक्के में बुत परस्त भी हैं, पैगंबर को सताने वाले भी हैं। फिर शायद आप सोचे नहीं जनाब, मदीने वालों से मिलाने के लिए कहा, तो मदीने में मुनाफिकीन भी हैं, पैगंबर से दुश्मनी करने वाले भी हैं। तो क्या उनसे कहा, कह दो कि मैं बशर हूं इन जैसा? फिर शायद हो सकता है नहीं जनाब, क्योंकि सरकार के दाएं बाएं जो असहाबे कराम चलते थे उनसे मिलाने के लिए कहा। तो मिशकात शरीफ बिरादरान अहले सुन्नत की बड़ी मोतबर किताब है, उसमें यह लिखा है कि लोग जो थे सरकार दो आलम के पास खजूरों के टोकरे लाया करते थे। जी हाँ, तो सरकार पूछते थे वो खजूरें लाने वालों से, ये खजूरें जो लाए हो ये हदिया है या सदका?
तो लाने वाला अगर ये कहता कि जी ये हदिया है तो खुद खाते, पास बैठे हुए बच्चे इमाम हसन हुसैन को खिलाते। और अगर लाने वाला ये कहता कि ये सदका है तो आप फरमाते कि तुम खाओ। तो साहब ने कहा या रसूलल्लाह आप नहीं खाएंगे? कहा ना, ना मैं खाऊंगा ना मेरे ये बच्चे खाएंगे, कि सदका हम पे हराम है। तो कहा सरकार फिर भी? तो सरकार ने फरमाया हम तुम जैसे नहीं हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये बशरियत का ऐलान कराया किसके लिए? तो अज़ीज़ान मोहतरम, हम सरकार दो आलम से क्यों ना पूछ लें कि या रसूलल्लाह आप खुद ही बता दीजिए कि ये बशरियत का ऐलान किसके लिए था। तो हमें वहां से ये जवाब आया, देखिए, और सरकार ने वो चुने और सरकार ने वो बतलाया कि मैंने किसके लिए बशरियत का ऐलान कराया। तवज्जो है मेरे मोहतरम सामीन? मेरे एक सलवात पढ़ दीजिए बावाज़े पर। भाई देखो ना, मैं आया, हसनैन भाई ने बुलाया, उनका प्यार है, बावलपुर से यहाँ तशरीफ लाया। तो जब मैं इनके पास पहुंचा तो मुझे इन्होंने कहा कि आगा साहब क्या खाएंगे क्या पिएंगे? तो मैंने कहा जनाब मेरा दिल चाहता है कि मैं किन्नुओं का जूस पीऊं। अब साहबजारे अवाम बस सर्विस वाले हैं, बेबाक इंसान हैं, तो मुझे देख के कहते हैं इतनी दूर से आया है पीने जूस, कंजूस। अच्छा एक काम करो, हमारा जो 7 किन्नुओं का बाग था वहां किन्नू खत्म हो गए, एक काम करो ये पैसे ले लो और ये चादर लो, साथ इधर मंडी है मुल्तान खुर्द में, वहां जाके अच्छे अच्छे किन्नू चुन के लाओ। अब मैं तो मुश्किल में पड़ गया, मैं ठहरा मौलवी आदमी, खाना जानता हूं पर इतना जानता ही नहीं। अब पैसे मेरी मुट्ठी में, चादर मेरे पास है, अब मैं पहुंच गया मंडी में, पैसे हैं मेरी मुट्ठी में, चादर है मेरे कंधे पर, लगा हुआ है सामने किन्नुओं का ढेर। पहले मेरी निगाह ने चुना, फिर मेरे दिमाग ने चुना, फिर मेरे दिल ने चुना। अब इतने चुनाव के बाद मैं खड़ा होकर सोच रहा हूं ना किन्नु आए चू, किन्नु किन्नु चुना। जब 5-8 दाने अच्छे अच्छे मेरी नजर में आ गए तो मैंने अपनी चादर जो है यूं नीचे रख दी। अब जो चुना इस चादर में, जो चुना इस चादर में, जो चुना इस चादर में, और चादर के चारों कोने जो है मैंने कस के यूं बांध दिए। क्यों? कि ताकि चुना हुआ बाहर जाने ना पाए, बेचुना अंदर आने ना पाए। अब मैंने जब हसनैन भाई के सामने किन्नू रखे, 5 किन्नू तो बड़े स्वादी निकल आए, बड़े मीठे, बड़े सुथरे। अब कुछ गले हुए निकले, कुछ सड़े हुए निकले। तो बानी मजलिस की तो आंखें सुर्ख हो गई। मुझे कहते हैं नकवी साहब अंधे थे, देख ही नहीं लाए। तो मैंने कहा हसनैन भाई मैंने इनका जाहिरी हुस्न देखा था। क्यों मेरे मोहतरम सामीन, जरा आप मुझे सोच के बताएं कि मुझ जैसा गुनहगार भी अगर गलत चुन ले तो मुझे इनकी तुर्स निगाहें देखनी पड़ेगी, मुझे उनका गुस्सा बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो मुझे आप इतना सोच के बताएं कि वो आलमीन का रसूल अगर चादर के नीचे गलत चुन लेता तो अल्लाह कितना नाराज होता। तो सरकार ने फरमाया अल्लाह देख ले कोई नक्श तो नहीं, कोई ऐब तो नहीं। तो अल्लाह ने कहा कोई नक्श नहीं है, कोई ऐब नहीं है। सरकार ने फरमाया ना मोहर लगा, अल्लाह ने मोहर लगाई युताहिरकुम ततहीरा। और यहां सरकार ने फरमाया अल्लाहुम्मा हाउला अहले बैती, कि अल्लाह ये है मेरी अहले बैत। तो वहां फरिश्तों में खलबली मची। फरिश्तों ने जबरील से कहा कि ये वही हाउला है कि जब आदम के सामने हमसे पूछा गया था हम जवाब नहीं दे सके थे, आज पूछ ले ये कौन है। तो जो है मेरे मोहतरम सामीन, तो जबरील ने कहा या अल्लाह तारुफ तो करा कि चादर के नीचे हैं कौन। तो अल्लाह ने कहा ऐ जबरील रोज का आने वाला, चक्कियां चलाने वाला, झूले चलाने वाला, तुझे पता नहीं इस चादर के नीचे है कौन। कहा जानता मैं हूं मगर ये जब अलग अलग हूं, मगर जब ये 5 नूर इकट्ठे हो जाते हैं तो इतना नूर पैदा होता है कि मैं पहचान नहीं सकता कि चादर के नीचे हैं कौन।
तो जिब्रील ने कहा या अल्लाह तारुफ तो करा। अल्लाह ने कहा तारुफ ऐसे नहीं कराऊंगा, पहले जाओ आबे कौसर से तहारत करके आओ, कौसर और तस्नीम से कुलियां करके आओ। और जब आधा बावनाइजा होकर खड़े हो गए तो जब फिर सरकार अल्लाह ने जो है मैं तारुफ कराए देता हूं, लेकिन तारुफ कराया जाता है उसका जो मरकजी हैसियत रखती हो, और मरकजी हैसियत रखती है जनाबे इस्मत कुबरा। अब सरकार ने अल्लाह ने जो है तारुफ शुरू कराया कि हम फातिमा तो व अबू, ये फातिमा है, ये उसका बाप है, ये फातिमा है, ये उसका शौहर है, ये फातिमा है, ये इसके बच्चे हैं। तो हालांकि मरकजी हैसियत तो रसूल की नहीं थी, तारुफ तो इस तरह करना चाहिए था कि ये रसूल है, ये उसका दामाद है, ये रसूल है, ये उसकी बेटी है, ये रसूल है, ये उसके नवासे हैं। गोया अल्लाह बतलाना ये चाहता था कि आज के बाद अहले बैत पर कभी बहस ना करना। अहले बैत रसूल के रिश्तेदारों को नहीं कहते हैं, बीबी बतूल के रिश्तेदारों को कहते हैं। तवज्जो है मेरे मोहतरम सामीन? अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, अलीयुन वलीउल्लाह। नहीं, नारा ऐसा लगाएं जरा बेदार होके, नजफ तक आवाज जानी चाहिए, नारा हैदरी। तवज्जो है मेरे मोहतरम सामीन? जब ये तारुफ हुआ तो सरकार मौला अमीर कायनात ने ये फरमाया कि या रसूल अल्लाह, ये जितनी इज्जत, ये जितनी इफ़्फ़त, ये जितनी तहारत, ये जितनी हिकमत, ये जितना इल्म ये मिला है हमें आपके सदक़े में। आप आका हैं, हम गुलाम। सरकार ने मौला अली के और सबके सर पे हाथ फेर के कहा कि इसमें आका और गुलाम की बात भी नहीं, इसमें बाप और बेटी की बात भी नहीं है, इसमें नाना और नवासे की भी बात नहीं है, मुझ में और तुम में कोई फर्क नहीं है, मैं भी बशर हूं तुम जैसा। तो अल्लाह ने जो है बशरियत का ऐलान इनसे मिलाने के लिए कराया था, बदशक्ल मुल्ला से मिलाने के लिए नहीं कराया था। तो जो है मेरे मोहतरम सामीन, तो अजीज़ान मोहतरम, सरकारे दो आलम किसी भी एतबार से हम जैसे नहीं थे, ना शक्ल सूरत के एतबार से, ना मनसब के एतबार से, और ना शरई एतबार से। अजीज़ान मोहतरम, हम एक वक्त में 4 शादियां कर सकते हैं, बशर्ते अगर हमें पहली बीवी और मोहल्ले की यूनियन कौंसिल इजाजत दे। पहली के बाद दूसरी तब होगी। मिलकर एक सलावत पढ़ दीजिए बावाज़ से। तो जो है मेरे मोहतरम सामीन, देखिए हम कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह वसी रसूलुल्लाह वला खलीफतहु बिला फस्ल। हम ये कलमा पढ़ते हैं, सरकार का कलमा ही और है। हम जब शहादत देते हैं अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, सरकार क्या कहते हैं? अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्नी मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। तो अज़ीज़ान गिरामी, शक्ल सूरत के एतबार से इसलिए हम जैसे नहीं हैं कि हमारे हाथ ही और हैं, नबी के हाथ ही और हैं। हमारे हाथ वो हैं कि जिनको कोई चाहे 2 घूंसे मार के तोड़ सकता है, मगर नबी के हाथ वो हैं कि इशारा करे तो बादल आ जाए, चांद की तरफ बढ़ा दे तो चांद शक हो जाए, अबू जहल की तरफ बढ़ा दे तो चेहरा फक हो जाए। बस मेरे आखिरी जुमले हैं कि हमारे बाल वो हैं कि जब कोई नाई चाहे तो इनको काट कर नालियों में फेंक सकता है, मगर नबी अकरम के बाल वो हैं कि अगर एक बार हरकुल बादशाह अपने ताज में रख ले तो हर सरदर्द से शिफा याब हो जाए। एक बार खालिद बिन वलीद अपनी टोपी में रख ले तो हर जंग में फातेह बन के रोके। अगर एक बार अबू साले के घर में रह जाए तो फरिश्ते तमाम रात तस्बीह और तकदीस करते रहें। अब समझ में नहीं आती या रसूल अल्लाह कि जब एक बाल का ये हाल है तो पूरी आल का क्या हाल होगा। दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी वमा अलैना।